हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम वीडियोज को कंटिन्यू कर रहे हैं। व्याकरण लेसन चल रहा है कि जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वीडियो इस पर पहले आ चुकी है, दूसरी वीडियो आपके सामने उपस्थित है जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही 5 नंबर का, साथ साथ इसमें छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन भी कवर्ड होंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर्ड होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत शानदार होने जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए आज, यदि I1 व I2 तीव्रताओं की समान आवर्ती की दो तरंगें जिनके बीच कालांतर फाई है अध्यारोपण करती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। मैंने आपको बताया था व्यतिकरण कब होता है स्टूडेंट। देखिए, एक तरंग ये चली, एक तरंग ये चली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो यहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी। इनके लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। दो तरंग है, लेकिन कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, इन दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। ये देखिए, आवर्ती क्या स्टूडेंट, समान है, और जिनके कालांतर फाई है। एक बात और स्टूडेंट्स, ये जो तरंग है ये परगामी तरंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 11वीं में पढ़ा था परगामी तरंग। परगामी तरंग की समीकरण क्या होती है, ये होती है स्टूडेंट्स, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये k जो है उसका संचरण नियतांक है। ठीक है, ये एक परगामी तरंग की समीकरण होती है। परगामी तरंग किसे कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को संचरित करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो तरंगे हैं जिनकी आवर्ती तो समान है, ठीक है, और जिनके बीच का अंतर फाई है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम दो तरंगे ही लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं यहां भी लिख देता हूं, देखो देखिए, तो परिणामी तीव्रता, तो हेडिंग डाल देता हूं मैं स्टूडेंट्स, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता ही डालता हूं स्टूडेंट्स, परिणामी तीव्रता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ठीक है, दो तरंगे हैं। मैं कहता हूं स्टूडेंट, देखो दो तरंगे हैं, ये एक तरंग ये है, एक तरंग ये है। ठीक है, ये माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं, माना A1 व A2 आयाम की समान आवर्ती की दो तरंगे जिनके बीच कालांतर फाई है। ठीक है, समीकरणी निम्न है, समीकरणी निम्न है। कौन कौन सी स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं, देखो यही जो तरंगे है, एक तो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए, y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। और दूसरी तरंग ये है y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कालांतर होगा ना, देखो दोनों में कालांतर कितना होगा, फाइव होगा। ठीक है, ये समीकरण है जहां के संचरण नियतांक है, ओमेगा आवर्ती है, क्योंकि दोनों का संचरण नियतांक समान होगा, एक ही दिशा में जा रही है,
और समान आवर्ती की। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स इस बात को, समान आवर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, तो इसलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं लिखी। संचरण नियतांक क्योंकि दोनों की दिशा समान है इसलिए के भी समान है, यहाँ भी के भी और यहाँ भी के, एक्स दिशा में चल रही है, फाई फलांतर है। ठीक है, सारी बातें आगे स्टूडेंट। इसका आयाम a1 है, इसका आयाम a2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है और भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। आयाम का उसका मतलब क्या है, देखिए ये लीजिए, ये होता है स्टूडेंट्स आयाम। ठीक है, ये a1 है तो दूसरे का ये छोटा, ये a2 है, मान लीजिए कम आयाम है। ठीक है, तो आयाम ये होता है। तो बस अब इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल पूरा मैथमेटिकल है, आपसे ही कराता हूँ। देखो स्टूडेंट, यही मेरी स्टूडेंट्स आपसे ट्रिक है, देखिए मेथड है, मेरा फंडा है। अभी आपने नहीं करा, ठीक है, तो और अभी आपसे ही कराऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो करते हैं। देखिए दोनों तरंगे ले ली। अब देखिए परिणामी तरंग क्या है ना, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग, तो देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन या परिणामी तरंग की समीकरण, एक ही बात है, ये भी विस्थापन है स्टूडेंट्स, y1 और y2, परिणामी तरंग का विस्थापन या परिणामी तरंग लिख लीजिए, परिणामी तरंग का विस्थापन। अध्यारोपण करा है, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या बताया था मैंने, y बराबर वेक्टर योग के बराबर होगा, y बराबर y1 प्लस y2। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में मैंने आपके अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जब समान आवर्ती की कई तरंगे एक ही दिशा में चलकर माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापन के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक है, तो रख देते वेक्टर योग है स्टूडेंट। अब y1 और y2 के मान रखने। ठीक है, देखो यहां तक आ गए, तो अब देखिए खुद ही सोचिए स्टूडेंट्स क्या होगा, y1 और y2 के मान रखते हैं। करें स्टार्ट, तो लिखिए, तो y बराबर y1 की वैल्यू रखिए ऊपर से a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये y1 ये y2, तो ये लीजिए y2 कितना है स्टूडेंट्स, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप बताइए। ठीक है, y1 और y2 के मान रखते हैं। अब फिर सोचिए स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं। आप देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसमें भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इतना ये वाला इतना फैक्टर। ठीक है, और ये प्लस 5 है, तो इसको a मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला खुल सकता है। तो और जब हम अगले स्टेप में कुछ करेंगे तो सिर्फ इसका फार्मूला ही खोल सकते, और कुछ हम नहीं कर सकते। ऐसे ही पढ़िए स्टूडेंट्स, भूलेंगे नहीं कभी भी आप। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप कहोगे सर आप इसको और इसको भी तो ले सकते थे, नहीं, क्योंकि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स जो कॉमन चीज है दोनों में कॉमन रखेंगे। तो रखिए प्लस ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलिए, तो देखो पहला फॉर्मूला a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया, और cos 5, ये तो होता है स्टूडेंट्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना, साइन ए कोस बी, फिर प्लस a2 तो बाहर है ही, a2 इसमें भी आएगा, a2 बराबर क्या होगा। अब के बाद इनके एंगल चेंज कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन के साथ क्या आएगा, साइन 5, और कोस के साथ क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोस, बल्कि इसे यहां लीजिए, आप पहले लिख लीजिए कोस को, कोस, कोस के साथ पहले फाइव था, होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साइन के साथ होगा साइन 5। ये तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है। अब अगले स्टेप में क्या नजर आ रहा है आपको, आप सब बीच में एक एक लाइन छोड़ेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इस वाले फैक्टर में और इस वाले फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ रहा है। तो रखिए y बराबर साइन, ये मैं ऐसे लिखूंगा a1 प्लस a2, और ये आया साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला फैक्टर इसमें A1 प्लस A2 हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसमें, और सॉरी और क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी, यहां से तो A1 आ गया और यहां पर आ गया A2 साइन ओमेगा टी माइनस A1 और ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा A2 कोस फाई, ये तो आया। बाहर हमने कॉमन क्या लिया था, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो कॉमन था, ये बच गया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा ये, तो A2 कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे जो करके रख लीजिए। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन है पारमाणिक समीकरण इस रूप में होनी चाहिए, उसमें केवल एक पद होना चाहिए। ए जैसे यहाँ पर भी देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ पर भी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी, इसमें कितने पद है, दो पद, एक तो ये पद है और एक ये पद है, दो टर्म्स है, वन टर्म्स एंड सेकंड टर्म। तो स्टूडेंट्स हमें इसको इस तरीके से बदलना है कि परिणामी त्वरण भी हमारे इसी रूप में आए, तभी हम उसे परिणामी त्वरण कह सकते हैं। तो आप बताइए क्या मेथड, ये सबसे स्टूडेंट्स सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। तो हम यह मान लेते हैं, फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करें, यही टर्निंग पॉइंट होता है कि क्या करें। तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड समीकरण में बदलना है। स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है तरंग की, ये उसमें यानी कि एक ही टर्म्स होती है, लेकिन इसमें दो टर्म्स है, तो यानी कि इसको हम देखो कैसे बदलते हैं। तो लिखो, देखो माना, मैं दूसरे कलर से करते हैं स्टूडेंट्स, तो माना इसको देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो है, इसको आप देखेंगे अब A1 प्लस A2 कोस फाई। आप कहेंगे सर आपने तो रटा हुआ है, आपको तो पता है सब क्या लिखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है इन्हें दो टर्म्स को एक टर्म में बदलने के लिए। तो देखिए इस समय साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलूंगा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी साइन ए, बिल्कुल भी आलस्य नहीं है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूला है, तो आप इसे समेट, यहाँ कितने पद है स्टूडेंट्स, दो, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिलाकर देखो मैं तो एक ही तो पद बन गया साइन ए प्लस बी। तो मैं यही फंडा करने के लिए कर रहा हूं। तो देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ भी है, देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक, जैसे यहाँ साइन ये रहा और ओमेगा टी माइनस के एक्स ये रहा ए वाला पद और ये रहा ए वाला पद, यानी कि एक बार साइन के साथ एक बार कोस के साथ, ठीक ठीक चल रहा है। अब ये हमें ये लेना है कोस, है ना, यानी कि इसमें ये पद कौन सा होना चाहिए, कोस होना चाहिए ना, साइन वाला पद तो है कोस वाला, तो इसे हम इतने पद को A1 प्लस A2 कोस फाई को क्या मान लेते हैं हम, ए कोस थीटा, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ए कोस थीटा। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स ये मान लिया हमने, देखो इसमें आएगा ए कोस थीटा, ए अपनी ओर से लगा दे कांस्टेंट, जैसे ये A1 और A2 लग रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए ऐसे इसमें स्टूडेंट्स ये कोस ओमेगा 2 माइनस के एक्स तो है, ये A2 साइन फाई जो है, A2 साइन फाई की जगह साइन ही आना चाहिए, तो लिखो A2 साइन फाई बराबर ए, कांस्टेंट ए है, क्या होना चाहिए, साइन आना चाहिए, ए साइन थीटा। ठीक है, ये इसको आप स्टूडेंट्स, ये ही बस सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हम बीच का कोई मतलब का नहीं है, हमें तो इससे पता चला ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, और इसे कर दीजिए ब्लॉक, वाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे अब देखिए, ठीक है, हमें परिणामी त्वरण निकालनी है स्टूडेंट्स, परिणामी त्वरण तो करते देखिए। अब बताइए जब मैं इसे यह रखता हूं तो देखिए कीजिए, तो बताइए क्या आया स्टूडेंट्स, y बराबर रखिए A1 प्लस A2 कोस फाई की जगह क्या रखो, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही
ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये वाला चिन्ह। इस A2 और साइन 5 की जगह हमने क्या लिखा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और ये कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए ए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, तो लीजिए कॉमन, ए क्या बचा देखो, कोस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया ना हमने, साइन थीटा बचा और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखिए अंदर सूत्र बन गया ना, देखो ये कॉस है, यहां साइन है, यहां कॉस के साथ थीटा है तो यहां साइन के साथ थीटा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां साइन के साथ है तो यहां कॉस के साथ, तो ये फॉर्मूला बन गया ना स्टूडेंट। तो अब इनसे हम समेट के बताओ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं y बराबर ए, बताइए क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। वाह, यही परिणामी तरंग की समीकरण है, ठीक स्टूडेंट्स। ये क्या है, परिणामी तरंग, यही क्या, परिणामी तरंग की समीकरण, देखा स्टूडेंट्स, यही परिणामी तरंग की समीकरण है। आगे देखो सिर्फ एक ही पता है स्टूडेंट्स में, जिसकी कला क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, जिसकी कला ये, और आवर्ती इसकी भी स्टूडेंट्स वही है ओमेगा, जैसे उनकी इसकी भी आवर्ती देखो ओमेगा टी थी, इसकी भी आवर्ती ओमेगा, इसकी भी, ठीक है। तो क्या आप, तो इसका स्टूडेंट्स क्या क्या रीजन निकालने, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप छोटी छोटी बातों को, जो जनरल चीज होती है, आप उन्हें मिस करते हैं और वही कंपटीशन में पूछी जाती है स्टूडेंट। देखिए कंपेयर कीजिए इन तीनों समीकरणों को। अभी मैंने जो समीकरण लिखी थी उसमें भी ओमेगा टी माइनस के एक्स था, बस यहाँ था थीटा, तो यानी कि इसका मतलब कि जो परिणामी तरंग है उसकी भी आवर्ती समान है, के आ रहा है इसमें भी, यानी कि वो परिणामी तरंग भी उसी दिशा में चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए यही परिणामी तरंग है जिसका आयाम क्या है, ए है, जिसका आयाम क्या है स्टूडेंट्स, ए, ठीक है। तो यानी कि परिणामी आयाम आता है, वाव, परिणामी आयाम, परिणामी जिसका आयाम ए है, ये जिसका आता है परिणामी आयाम ए, ठीक। तो बताइए क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ दो, ठीक है। तो लिखिए इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, परिणामी। अब लिखिए समीकरण ए का मान प्राप्त करने के लिए, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने का, अब यही काम के स्टूडेंट्स, वर्ग करके जोड़ने का। आप कहते सर आपको तो सब रटा रटा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ग करके जोड़े, घटाए, भाग दे, गुणा करे, क्या करे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान तब निकलेगा जब इसका हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इधर ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसे नहीं कि मैं अपनी ओर से करवाऊं, ये सब लॉजिक मैंने सीखे हुए स्टूडेंट्स। तो वर्ग करके जोड़ो, तो जोड़िए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखो, a1 प्लस a2 कोस 5 का वर्ग, वर्ग करना ना, फिर ये प्लस a2 साइन 5 का वर्ग बराबर, इसी वैसे कीजिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट करते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस करोगे तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना स्टूडेंट्स। देखिए कीजिए, तो कितना आया देखिए, तो इसका क्या करेंगे आप, स्वयं पता चल रहा है स्टूडेंट्स क्या करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम
इसका स्क्वायर खोल देंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, सबको सोल्व कर दें। तो इसका स्क्वायर खोलिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कोस 5, यही तो आएगा स्टूडेंट। देख लो, दोनों की गुना कर दूंगा ना, स्क्वायर खोलोगे, अब ये वाला स्क्वायर खोलो, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। बहुत ध्यान समझना, इसमें क्या कॉमन ले स्टूडेंट्स, a स्क्वायर, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जिससे आपको माइंड कंसेप्ट हो रहे, इसे मैं अब मिटा रहा हूं। कीजिए स्टूडेंट्स, बताइए क्या करें। देखिए ये a1 स्क्वायर तो है ही, प्लस ये वाला फैक्टर, और कौन सा, ये वाला फैक्टर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a2 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, देखो इस वाले फैक्टर में और इस वाले फैक्टर में। ठीक है, a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा तो क्या बचा स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये बचा ये वाला फैक्टर, ये यहां लिख दिया, 2a1 a2 कोस 5। इधर ये लीजिए, ये 1 होता है स्टूडेंट्स, पता है, a स्क्वायर आ गया। तो अब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, तो लिख दीजिए, ये भी 1 हो जाएगा, तो लिख दीजिए, आता है परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी तरंग का आयाम। ठीक, मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स कितना नीचे आ रहा है, स्टूडेंट देखिए, तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर बराबर, ऐसे करके लिख रहा हूं, क्या ये a1 स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये परिणामी आयाम है, आप इसे इसी रूप में याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा परिणामी तरंग का आयाम आ गया, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, 4 दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये परिणामी आयाम होगा, परिणामी तरंग। अब हम परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे यहीं रखिए, और देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें परिणामी आयाम का क्या निकालने की, तीव्रता निकालनी। इसका आयाम कितना था स्टूडेंट्स, a1, इसका आयाम कितना था, a2, तो इसका आयाम कितना होगा, a1, इसका आयाम होगा a2। इन दोनों में क्या संबंध है, वही लिख रहा हूं। ठीक है ना, लिखिए, किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के, उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो लिख दीजिए, आता है, देखिए स्टूडेंट्स, आता है प्रथम तरंग की, देखना स्टूडेंट कितने शानदार तरीके से मैं करूंगा, अर्थ है प्रथम तरंग की तीव्रता, वाओ, I1 समानुपाती a1 स्क्वायर। भाई देखो, किसी तरंग की तीव्रता ये हो गई, उसके आयाम के वर्ग के, प्रथम तरंग हमारी ये है, तीव्रता कितनी मानी मैंने, I1 ये लिख दिया, और इसका आयाम क्या, इसके वर्ग के समानुपाती होता है। अब इसको बराबर में बदलने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें, I1 बराबर के a1 स्क्वायर हो गया, के कांस्टेंट है। इसी प्रकार द्वितीय तरंग की, द्वितीय तरंग की तीव्रता I2 समानुपाती a2 स्क्वायर, इसे भी बदलिए बराबर में, I2 बराबर के a2 स्क्वायर। ठीक है, I1 और I2 ये हो गया, देखा। ठीक है, और जब परिणामी तरंग की तीव्रता है
आता है, देखना स्टूडेंट्स, आता है परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता क्या मानती है अपना, कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए थी ना, तो उसे आई मानो, आई समानुपाती ए स्क्वायर, तो कितना होगा, इसे लीजिए आई बराबर के ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर यहाँ पर के ए वन स्क्वायर, यहाँ पर ए वन स्क्वायर है, ए वन स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा स्टूडेंट्स, ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, सब की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आई वन अपॉन के वन रखोगे, आई टू अपॉन के टू रखोगे, तो इसलिए पहले से इसमें कर लो। ठीक है, तो देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 में दोनों के से गुणा कर दो, समीकरण 4 में के से गुणा करने पर स्टूडेंट समझ में आ रहा ना, के गुणा क्यों करें, क्योंकि यहाँ सब में के है ना। अब देखो कितने आसानी से पता लग, गुणा करने पर के जी, तो कितना होगा स्टूडेंट, देखो कितना आसान होगा, के ए स्क्वायर, के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस के सॉरी टू के ए वन ए टू कोस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा और अभी करते हैं भाई, यहाँ के ए स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, आई, के ए वन स्क्वायर की, के ए वन स्क्वायर की जगह रख देंगे आई वन, के ए टू स्क्वायर की जगह रख देंगे आई टू। ये कैसे करे, ए वन और ए टू, तो देखो इसे भी हम करते हैं, टेक्निक अपनाते हैं, तो रखिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका काम खत्म हो गया, तो रखिए के ए स्क्वायर बराबर, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट इसमें, के ए टू स्क्वायर प्लस, इसे उसी रूप में बदलना जिससे कि हमारे याद है, देखो क्या करें स्टूडेंट, 2, ठीक है ना, इस के को अंदर ले जाता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो स्टूडेंट्स, के ए वन स्क्वायर गुणा के, इस पॉइंट पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, और ये cos 5 है। बताओ के और के स्क्वायर, जब इसका रूट लेंगे तो के ही आ जाएगा, ये ए वन स्क्वायर है, जब इसका रूट लेंगे ए वन आ जाएगा, ए टू स्क्वायर, तो देखो इसे सोल्व करके ये आ जाएगा, तो इसका मतलब स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इनके मान रख देंगे, ठीक है ना, तो रखिए इनके मान रख दो, के वन स्क्वायर में, तो देखिए सब ठीक, इसे हमें समीकरण 5 मान लीजिए, समीकरण 5 से, जिससे कि आपको पता चले ये सारे के सारे कितने स्टूडेंट्स, ये समीकरण 5 से, तो कीजिए, देखिए स्टूडेंट समीकरण 5 से कीजिए, के ए स्क्वायर की जगह क्या रखूं, देखो के ए स्क्वायर की जगह आई, वाह क्या शानदार हुआ है, के ए वन स्क्वायर की जगह, के ए वन स्क्वायर की जगह आई वन, वाओ, प्लस के ए टू स्क्वायर की जगह आई टू, वाओ, प्लस 2 अंडर रूट के ए वन स्क्वायर की जगह फिर वही आई वन, और ये लीजिए आई टू, ठीक, और ये cos 5। देखा स्टूडेंट्स, ये यही क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता, यही परिणामी तरंग की तीव्रता है। मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, यही परिणामी तरंग की तीव्रता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड स्टूडेंट्स हमारी पूरी होगी, यानी कि जितना उसने क्वेश्चन पूछा था उतना क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस की सहायता से और जो परिणामी आयाम निकाला था उसकी सहायता से हम ये देखते हैं कि किन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण होता है और किस पर विनाशी व्यतिकरण होता है, यानी कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं, इससे तो यह होगी, अब मैं स्पेशल नोट्स लिखता हूं स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा के और नोट्स लिखा है, तो यानी कि क्वेश्चन इस पर उस प्रकार से नहीं आएंगे, तो नोट्स है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वे कवर्ड होंगे। तो देखिए, संपोषी व्यतिकरण या जिसे हम अधिकतम तीव्रता भी कह सकते हैं,
संपोषी व्यतिकरण कहां पर होता है? जहां पर अधिकतम तीव्रता होती है के लिए शर्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये दो तरंगे चली, ठीक है ना, ये दो तरंगे जा रही, ये बिंदु है माध्यम के, तो किन बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता अर्थात संपोषी व्यतिकरण होगा और कहां पर न्यूनतम तीव्रता होगी अर्थात विनाशी व्यतिकरण होगा। तो स्टूडेंट्स करें तो लिखिए, तो जानते हो परिणामी तरंग की तीव्रता, तो लिखिए आप यहां से लिखिए आप परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है स्टूडेंट्स? आई बराबर, बल्कि स्टूडेंट्स आई बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां लिख लीजिए आई बराबर, अभी लिखा था स्टूडेंट्स I1 प्लस क्या स्टूडेंट्स? I2, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट I1 गुना I2 कोस 5, यही है ना स्टूडेंट्स? वह आयाम, ये लिख लो स्टूडेंट्स, वह परिणामी आयाम, आयाम बस परिणामी है, परिणामी तरंग तीव्रता वह आयाम, आयाम भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स। आयाम क्या है आपको पता है स्टूडेंट्स? सॉरी, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। हम दोनों यूज करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा डिस्कशन चलेगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। जिस बच्चे के अंदर एनालिसिस या रटने वाला बच्चा कभी भी सफल नहीं होता कंपटीशन में स्टूडेंट्स। जो बच्चा कैलकुलेशन होता है, एनालिटिकल होता है, वही हमेशा कंपटीशन को बीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण कहां होता है? जहां पर अधिकतम तीव्रता होती है, तो लिखते हैं अधिकतम तीव्रता के लिए। तो बताइए देखो कितना शानदार डिस्कशन चलेगा। अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए, ठीक है, जो ये कलांतर है, कलांतर यानी कि फाई, कलांतर ही तो था दोनों तरंगों में, अभी हमने कलांतर फाई कितना बताइए, फाई का मान कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? कलांतर चलो के लिए कोस फाई का मान क्या होना चाहिए, लिखिए आप। कोस फाई की टेबल में अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। कोस फाई का मान अधिकतम कितना होता है स्टूडेंट्स? +1 और न्यूनतम कितना होता है? -1। तो अधिकतम के लिए हम ये लेंगे कोस फाई बराबर +1, तो लिखिए कोस फाई बराबर +1, ठीक है स्टूडेंट्स। आप बताइए तो फाई बराबर क्या है? तो फाई बराबर कोस की टेबल में किस किस के लिए? 0 के लिए होता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, फिर 2 पाई के लिए होता है, पाई के लिए तो कितना होता है? बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, कितना? फिर 4 पाई, फिर कितना? 6 पाई, ऐसे ये 100 हो। देखा स्टूडेंट्स, ये यानी तो ये कलांतर होना चाहिए, ठीक। तो अधिकतम तीव्रता के लिए कितना? तो कलांतर का सूत्र ये होना चाहिए, इतना। कलांतर, ठीक। इसे मैं सूत्र के रूप में लिखूं, सूत्र के रूप में स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखो, इसे यहां करके लिख देता हूं, या फाई बराबर 2n पाई, जहां देखो n का मान क्या रखेंगे स्टूडेंट्स? 0। जब 0 रखोगे तो ये आएगा 1, जब 1 रखोगे तो, जब n की जगह 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा, 2 3 100, ठीक है। तो यानी कि स्टूडेंट्स उन बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता या संपोषी व्यतिकरण होगा जहां पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर का मान 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो या 6 पाई हो। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया? ये कलांतर हमारा आ गया है, कलांतर की शर्त। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक वाला क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यही लर्न करना है। अब क्या करें? कलांतर होता है, एक होता है पथांतर स्टूडेंट्स, देखिए पथांतर, अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर, यानी पथांतर कितना होना चाहिए? पथांतर का शब्द होता है स्टूडेंट्स, पथांतर बराबर होता है, जैसे ही कलांतर था स्टूडेंट्स, ऐसे ही पथांतर, पथांतर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा
इंटू फाइव, डेल्टा फाइव ये कलांतर, ठीक है। ये कलांतर, ये फाइव लिख लो कैसे, चलो फाइव लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ कलांतर हमने फाइव रखिए वैल्यू। तो बताइए 2 पाई अपॉन, सॉरी ये नहीं, तो पथांतर निकालने के, ठीक है। तो पथांतर निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो एक सूत्र होता है कलांतर बराबर 2 पाई इंटू लैम्डा इंटू पथांतर। मुझे अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ स्टूडेंट्स एकदम कि मैं गलत लिख रहा हूं। जब आपके मेरी तरफ फंडे तैयार हो जाएंगे तो आप भी अपनी लिख रहे हैं आप और गलती करें तो आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे, ये हमने गलती की है। देखिए स्टूडेंट्स, कलांतर क्या कोण होता है और कोण की कोई मात्रक नहीं, कोण की कोई विमा नहीं होती। तो देखो ये भी दूरी है, तरंगदैर्घ्य दूरी है, और पथांतर भी पथ यानी दूरी है, पथ से घटना तो क्या एंगल ही बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और पहले में क्या लिख रहा था, पथांतर बराबर इतनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ध्यान से अब वैल्यू रखिए, बताओ कलांतर कितना है, ये लीजिए, ये तो कलांतर है 2n पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर निकालना है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो देखो पथांतर कितना आया, पथांतर आया हमारा इधर, इसकी मल्टीप्लिकेशन एन लैम्डा, और एन ये है ही, जहां एन क्या है स्टूडेंट्स, फिर से लिखता हूं मैं, जहां एन 0 है, 1 2 3 ऐसे। अगर मैं इसे वैसे लिखूं स्टूडेंट्स, क्या बताओ, 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो लैम्डा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो। तो ये किसकी शर्त है स्टूडेंट्स, ये है पथांतर की शर्त। तो पथांतर आपका इतना होना चाहिए, कितना स्टूडेंट्स, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा, 0 होगा। आप कहेंगे सर पथांतर क्या है, देखो अब मैं बस समझाता हूं। देखो ये लीजिए, ये दो तरंग जा रही है, ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, ये दो तरंग जा रही है। अब देखिए ये कण यहां पर है, तो कितना पथांतर होगा, यहां से चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए ये और ये, ठीक है, ये मान लिया 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच पथांतर कितना हुआ स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बात पे निर्भर करता है कि वो बिंदु कहां पर है, ठीक। अगर बिल्कुल जस्ट बीचों बीच होगा तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, सब 0 होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो इसलिए इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर उन बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता संपोषी व्यतिकरण होगी जहां पर पथांतर 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा। तो आपको दो याद रखने स्टूडेंट्स, एक तो ये कलांतर, कलांतर की शर्त क्या है, ये कलांतर के रूप में और ये पथांतर के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फिर से मैं डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से बताइए, अधिकतम तीव्रता संपोषी व्यतिकरण किन किन बिंदुओं पर होता है, उन बिंदुओं पर होता है स्टूडेंट्स, अगर हम कलांतर के रूप में ले कि जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई, से सूत्र के रूप में हम ऐसे लिखते हैं बहुत ध्यान से। या पथांतर के रूप में, यदि दोनों के बीच पथांतर दोनों बात एक ही है, ये कलांतर के कोण के रूप में और ये पथांतर यानी दूरी के रूप में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, यहाँ ये पूछ सकते हैं, यहाँ कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं स्टूडेंट, वही क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। अब हमने शर्तें तो निकाल ली स्टूडेंट्स, अब संपोषी व्यतिकरण अधिकतम तीव्रता का मान कितना होता है मैं वो स्टूडेंट्स करूंगा, ठीक। तो यहां कर देता हूं, तो देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए बताइए स्टूडेंट्स, अधिकतम तीव्रता बहुत ही मोस्ट, अधिकतम, आप इसके नीचे करना है स्टूडेंट्स, चलो मैं ही कर देता हूँ बाद में, तब तो यहाँ पर आ रहा है मैं देख लेता हूँ, अभी बहुत जगह है स्टूडेंट्स, यही कर देता हूँ। अधिकतम तीव्रता बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रही है, अधिकतम तीव्रता है ना, यहाँ अब ये मान यहाँ पर रखिए, तो अधिकतम तीव्रता यानी कि आई मैक्सिमम, देखा स्टूडेंट्स, आई मैक्सिमम रखो, I1 प्लस I2 है ना स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट
I1 गुना I2। तो cos फाइव की जगह तो +1 रख दोगे, तो ये है स्टूडेंट्स। अब इसे समेट कर बताओ कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। I मैक्सिमम इज इक्वल टू, देखता हूं आ रहा है अभी, इसे देखो क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बताओ कर सकता हूँ कि नहीं स्टूडेंट्स। देखिए तो अधिकतम तीव्रता इतनी होती, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अधिकतम तीव्रता अगर मैं इसके रूप में लिखूं स्टूडेंट्स, अधिकतम तीव्रता इसके रूप में, ठीक, यानी कि अधिकतम आयाम, जहां पर अधिकतम तीव्रता होगी वहीं पर अधिकतम आयाम होगा स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप इस रूप में आप कर सकते हैं। देखते हैं, देखो ए स्क्वायर की जगह क्या रखता हूं मैं, आई, ठीक है, आई बराबर A1 स्क्वायर, इसे इसके रूप में लिखता हूं, देखो क्या होगा स्टूडेंट। चलो अधिकतम ए मैक्सिमम ही करते हैं स्टूडेंट्स, ए मैक्सिमम क्या स्टूडेंट्स, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, cos फाइव की जगह तो वैल्यू रख दी हमने, तो कितना आया देखो स्टूडेंट, से क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए मैक्सिमम का स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, ए इतना A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक। इसे इसके रूप में भी लिख सकते हो, बताओ तीव्रता को लिखो आई मैक्सिमम, बताओ समानुपाती क्या लिख सकता हूं मैं, ए मैक्सिमम का स्क्वायर। ये तो मैंने बताया था कि जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो ये रख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ए मैक्सिमम समानुपाती क्या, इसकी जगह रख दीजिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, या आई मैक्सिमम, देखो आयाम के रूप में यहाँ के लगा दो, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स, ये आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे लिखिए। तो ए मैक्सिमम कितना आया, वैसे यहाँ लिख दीजिए, इसे सोल्व करके तो ए मैक्सिमम कितना होगा स्टूडेंट्स, A1 प्लस ए, यही होगा ना, A1 प्लस A2, इसका वर्ग हट जाएगा, तो ये याद है। देखो देख लीजिए, आई मैक्सिमम के फॉर्म में तीव्रता के रूप में, आई मैक्सिमम किसके, आयाम के पदों में, ये तरंग की तीव्रता के पदों में, ये आयाम के पदों के रूप में, ये ए मैक्सिमम। सारी बातें स्टूडेंट डिस्कस होगी, यानी कि अधिकतम तीव्रता है समपोषी व्यतिक्रम पर तीव्रता कितनी होती है, इतनी होती है, आयाम कितना होता है, इतना होता है, यानी कि दोनों के आयाम के योग के बराबर होता है, ठीक है, तीव्रता नहीं स्टूडेंट्स, आयाम, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर अब विनाशी व्यतिकरण के लिए देखते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें हैं, किन किन स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो फिर उसी तरह से स्टूडेंट्स, हमने परिणामी तरंग की तीव्रता लिख ली, परिणामी तरंग की तीव्रता ये होती है और आयाम ये होता है, ठीक है, तो आपको पता है उसी तरह से। तो बताइए न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, पहले की तरह पता, न्यूनतम तीव्रता के लिए कोस फाइव का मान क्या होना चाहिए, -1, ठीक है। तो बताइए जब -1 है तो फाइव का मान कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, -1 कितना किसके लिए, तो कोस 180 के मान पाई, 3 पाई, ओड में ओड 5575 ऐसे, ठीक है। अब इसे आप किसके रूप में लिखिए, सूत्र के रूप में लिखिए। तो सूत्र के रूप में स्टूडेंट देखिए क्या होगा, 5 बराबर, बताइए कैसे स्टूडेंट्स, कैसे आएगा, ऐसे ना करो स्टूडेंट, 2n-1, ठीक है, 2n-1, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, 2n-1, तो देखिए पाई, जहां n बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, 1, जीरो नहीं रखेंगे, 1, जब देखो 1 रखोगे तो ये आएगा। अगर यहाँ +1 करते तो 0 रखना पड़ता, जो हमें आगे के लिए आप देखो सर +1 करके यहाँ 0 से स्टार्ट कर देते जैसे पहले ये कर, लेकिन विनाशी व्यतिकरण में 0 नहीं आता, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आगे जब डिस्कस करूंगा तो इस बात को आगे बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2, देखो 2 दूनी 4, n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 3 पाई 3, ठीक है, और ऐसे सोन। तो ये स्टूडेंट्स किसके आ गई, ये आ गई हमारी कलांतर की शर्त।
मैं लिख देता हूं कलांतर के साथ, कलांतर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये क्या है, कलांतर। पूरा ही लिख दिया देखो शानदार तरीके से। तो यानी कलांतर कितना होना चाहिए, या तो पाई या 3 पाई, 5 पाई या 7 पाई, सूत्र के रूप में हमने ये लिख दिया। ऐसे स्टूडेंट्स पथांतर, तो देखिए कलांतर उसी तरह से स्टूडेंट्स, कलांतर बराबर क्या होता है, कलांतर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसे याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, पथांतर, पथांतर के रूप में। तो बताइए कलांतर ये आ गया हमारा, ये वाला 2n-1। बहुत ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, करो सोल्व, 2 पाई, सॉरी पाई कटेगा, पाई से पाई कटा, तो बताइए स्टूडेंट्स पथांतर कितना आया, पथांतर आया हमारा, देखो ये इधर चला जाएगा 2n-1 और ये लैम्डा अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, सूत्र के रूप में आ गया, जहां n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे। और अगर हम इसे खोले, बताइए n के एक जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2, अरे तो लैम्डा बाई 2 बटे में देखो, फिर 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 3 पाई लैम्डा 2, फिर 5 लैम्डा। ये क्या होगी, पथांतर की स्टूडेंट्स शर्त हो गई। ठीक, अब देखते हैं, हो गए स्टूडेंट्स, देखिए, तो अब देखो, आपने देखा स्टूडेंट्स, यहां जब मैं अगर देखो फिर 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये देखो बहुत ध्यान से, ये दोनों 2 तरंगे चल रही, एक तरंग ये चल रही है, एक तरंग ये चल रही है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मैं सुना तो, यानी कि ये ध्वनि तरंग है स्टूडेंट्स, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग कोई सी ले, मैं ध्वनि तरंग ले रहा हूँ। यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ है, ये ना ऐसे खड़े हैं, ठीक, ये लाइन है, इस लाइन पे खड़े, इस लाइन को मैं करा 0 से स्टार्ट, 0, बताओ क्या स्टूडेंट्स, पाई, 2 पाई, फिर कितना 3 पाई, इस बिंदु पर कितना 4 पाई, गिनती लिख रहा है स्टूडेंट्स 5 पाई, ठीक, ऐसे, ठीक होगा। अब देखिए, बताइए 0 किसके लिए है, यहाँ होगा संपोषी व्यतिकरण, कैसे स्टूडेंट्स, संपोषी। फिर पाई किसके लिए है, देखो ये रहा स्टूडेंट्स पाई, विनाशी, यहाँ पर विनाशी। फिर क्या है 2 पाई, 2 पाई देखो, फिर उसमें याद रखो क्या होगा, संपोषी। फिर देखो 3 पाई, ये आ गया 3 पाई, ये आएगा विनाशी। यानी कि देखा, यानी कि इस बिंदु पे अधिकतम तीव्रता हो गया था संपोषित, यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ खड़ा उसे सबसे अधिकतम तीव्रता सुनाई देगी, और इसे सबसे कम ध्वनि की तीव्रता सुनाई देगी, बहुत कम, ठीक है स्टूडेंट, या 0 सुनाई ही नहीं देगी स्टूडेंट, चाहिए ये A1 और A2 के मान बराबर हो, जो आयाम दोनों के ये A1 और A2 बराबर, तो इसे सुनाई नहीं देगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स, तो यानी कि व्यतिकरण जब होता है, व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण एकांतर क्रम में होते हैं, ऐसे। अगर मैं इसे लैम्डा के टर्म में लिखूं फ्रेंड, देखो ये लीजिए, अगर पथांतर के रूप में लिखूं दोनों, ये लीजिए, बताओ कि स्टूडेंट्स 0, यहां से स्टार्ट करो 0, ये लो, ये क्या है स्टूडेंट 0, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, ये कितना है स्टूडेंट्स 3 लैम्डा बाई 2, ये 2 लैम्डा, ये फिर 5 लैम्डा बाई 2। तो इस पर क्या होगा स्टूडेंट, संपोषी, इस पे भी संपोषी, इस पे संपोषी, और बीच बीच में देखो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इन पर विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही याद करते हैं। अब बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब हम फिर वही, तो भाई विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता जो होती है वो न्यूनतम होती है, तो होती कितनी है, तो लिखिए न्यूनतम तीव्रता, पहले की तरह स्टूडेंट्स, न्यूनतम तीव्रता, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि आई मिनिमम। बताइए आई मिनिमम क्या होगा स्टूडेंट्स, आई मिनिमम, तो यानी cos फाइव की जगह -1 रख दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस, मैं लिख रहा हूं पूरा स्टूडेंट, 2 √I1 गुना I2 और ये -1, तो कितना है स्टूडेंट्स, रखिए, तो
तो आई मिनिमम कितना आया क्वेश्चन करिए आप, I1 प्लस I2 माइनस, ये माइनस यहाँ रहेगा ना तो माइनस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, ठीक है। ये ऐसे सूत्र के रूप में लिखिए स्टूडेंट, आई मिनिमम बराबर क्या आएगा देखो स्टूडेंट्स, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर ये आएगा, प्लस इसका स्क्वायर ये आएगा, फिर दोनों गुणा का दुगुना चिन्ह यही होगा ना, तो ये होगी आई मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, वाह क्या सूत्र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या लॉजिक आ रहे हैं, कितने फार्मूले हमारे बन रहे हैं। अब इसे स्टूडेंट्स आई मिनिमम को मैं इसके रूप में लिखना चाहता हूँ। पहले तो अधिकतम आयाम ही ज्ञात, सॉरी न्यूनतम आयाम ज्ञात कर रहे हैं, सब पढ़िए, यही तो फिजिक्स पढ़ने का मजा है, न्यूनतम आयाम इसमें रख दीजिए स्टूडेंट्स। तो ए मिनिमम देखना स्टूडेंट्स, ए मैक्सिमम पता आया था आपको दोनों का, ए मैक्सिमम क्या आया था पिछले मैंने मिटा दिया, वो कितना आया था A1 प्लस A2। अब इसका देखते कितना आता है, तो देखिए ए मिनिमम रखिए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, cos फाइव की जगह माइनस मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे कोई 2A1 A2 और cos फाइव की जगह रखोगे -1, है ना, तो क्या आएगा बताओ, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस माइनस की गुणा यहाँ हो जाएगा ना 2A1 A2, तो देखिए यानी कि A मिनिमम स्क्वायर कितना आया A1 माइनस A2 का स्क्वायर, या यानी कि जैसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, या A मिनिमम बराबर A1 डिफरेंस का चिन्ह लगा लीजिए, बड़ा कोई सा भी हो सकता है। वाह क्या मजे का डिस्कशन चला, यानी कि न्यूनतम आयाम इतना होता है जहां पर समपोषी व्यतिकरण। अगर हम तीव्रता की बात पदों की उसमें करें तो कीजिए, देखो तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आई मिनिमम अगर मैं लिखता हूं समानुपाती ए सूत्र के रूप में ए मिनिमम, इसे जब तक अब कम से कम इस वीडियो के स्टूडेंट दो बार देखिए तब बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और पता नहीं जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे स्टूडेंट्स कितनी यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। तो रखिए, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आई मिनिमम बराबर कर दो के ए मिनिमम का स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ रखना स्टूडेंट्स के, देखो ये वाला, सॉरी ये तो आ गया आई मिनिमम इसके रूप में, ये रहा, ये रख दीजिए ए मिनिमम स्क्वायर की जगह, ये ए मिनिमम स्क्वायर की जगह क्या A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये किसके रूप में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये न्यूनतम तीव्रता आयाम के पदों में, न्यूनतम तीव्रता के पदों में, कितने सारे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक फिर और स्पेशल नोट्स, ये तो नोट्स नंबर ये चल रहा था, एक दूसरा नोट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स नोट्स फॉर न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आएगा 1 नंबर का ही, 2 नंबर का भी आएगा जो मैं लिखूंगा। तो देखिए एक तो स्टूडेंट्स ये इस सूत्र से देखो, आई समानुपाती क्या था ए स्क्वायर, तो बताओ इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई बराबर के ए स्क्वायर, ठीक है। तो अभी से देखो I1 अपॉन I2 बराबर के तो कट जाएगा जब हम करेंगे, तो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, ये लीजिए एक फार्मूला होगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है। अब आपको देखा होगा, देखो स्टूडेंट्स, और देखो आई मैक्सिमम कितना आया था अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना आया था, ये सॉरी प्लस था अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। अभी तो प्रूफ क्या था स्टूडेंट्स ये, तो देखिए तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है ना, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, अतः नहीं लिख देता हूं, अतः इसके सामने अतः अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात,
तीव्रताओं का अनुपात। चलिए न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा बताइए। देखिए स्टूडेंट्स बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स। ये लीजिए भाग दे दिया अनुपात के लिए, तो ये लीजिए आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर, देखो है तो क्या होगा अंडर रूट I1 माइनस प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का क्या होल स्क्वायर। वाह देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर उस दूसरे रूप में लिखिए स्टूडेंट्स, ये तो इसमें था, बताइए क्या आया था उसके रूप में, आई मैक्सिमम बराबर किसके, आयाम के पदों में। ये तो तीव्रता के पदों में मैं लिख देता हूं, मैं आयाम के पदों में, आयाम के, ये तो तीव्रता के पदों में था, ये आयाम के पदों में। आयाम के पदों में क्या था स्टूडेंट्स, आई मैक्सिमम, तो क्या था आई मैक्सिमम, याद आया के A1 प्लस A2 का होल वर्ग, और आई मिनिमम क्या था, पीछे के सूत्र याद कर रहे स्टूडेंट्स, के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो बताइए स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं दूसरे से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर अनुपात, इसमें आई मैक्सिमम ठीक है, इससे आई आई मिनिमम कितना होगा स्टूडेंट, डिवाइड करो तो के से तो के कट जाएगा, तो क्या बचेगा A1 प्लस A2 अंडर रूट A1 माइनस A2 का क्या होल स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात तीव्रता के रूप में है, और ये किसके आयाम के पदों में। जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी स्टूडेंट्स उसी तरह से करते रहेंगे। एक चीज होगी स्टूडेंट्स, बताइए आयाम, अधिकतम आयाम, इसे भी देखिए स्टूडेंट्स, अधिकतम आयाम कितना होगा, न्यूनतम आयाम कितना होगा, केवल आयाम की बात करें स्टूडेंट, तो लिखिए आयाम, अधिकतम आयाम, अधिकतम व न्यूनतम आयाम। आयाम तीव्रता की बात नहीं कर रहे हमसे स्टूडेंट, आयाम बताओ क्या था स्टूडेंट, देखो ये था हमारा ए मैक्सिमम, क्या था A1 प्लस A2, और A मिनिमम, डिफरेंस का चिन्ह लगा लो, बड़ा कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इनका अनुपात ज्ञात करें स्टूडेंट्स, अधिकतम उसका आयाम का अनुपात क्या देखिए, ए मैक्सिमम अपॉन, कहीं नहीं किताब में मिलेगा स्टूडेंट जो मैंने डिस्कशन किया है, इसे मजाक मत समझिए स्टूडेंट्स, इसकी क्वालिटी भी समझिए इस वीडियो की। ये डिफरेंस का चिन्ह होता है, माइनस लगा लो, ये डिफरेंस का चिन्ह होता है स्टूडेंट, बड़ा छोटा कोई भी, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो वाह क्या वीडियो बनी है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, ये वास्तव में बहुत शानदार वीडियो बनी है। ये जितनी अच्छी वीडियो बनी है इतनी का तो मुझे खुद भी नहीं था स्टूडेंट्स, उम्मीद की इतनी अच्छी वीडियो बन जाएगी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हम सब की मेहनत एक टीम वर्क के रूप में जब उभर के आएगी तो वाह एक स्टार बनेंगे हम सब, और एक छा जाएंगे सब 100%। अब देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से, ठीक है, इस तरह से नोट्स मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, पूरी यूट्यूब चैनल छान के रख दीजिए आप, इस तरह से डिस्कशन, इस तरह से हर चीज़ को कवर करते हुए, थ्योरी के साथ बोर्ड एग्जाम के साथ कंपटीशन, ठीक है, सब कवर करते हुए हमारी वीडियो चल रही है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।